नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुश्किल में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव आयोग अब 14 जून को करेंगी सुनवाई। तय होगा हेमंत का आगे का सियासी सफर का फैसला। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के आरोप में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में चुनाव आयोग अब 14 जून को सुनवाई करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में सुनवाई के समय खुद हेमंत सोरेन या उनके कानूनी सलाहकारों को वहां शारीरिक उपस्थित होकर अपना पक्ष पेश करना पड़ेगा। इस दौरान इस संबंध में शिकायत करने वाले बीजेपी की ओर से भी पक्ष रखा जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आरोप लगाते हुए राज्यपाल रमेश बैस से इसकी शिकायत की थी और उन पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए उनको विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए राज्यपाल ने भी यह शिकायत भारत के निर्वाचन आयोग को यथा योग्य कार्रवाई करने के लिए भेज दी थी और आयोग ने इस संबंध में हेमंत सोरेन से 10 मई तक जवाब मांगा था। हेमंत सोरेन ने इस पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताकर कहा था कि फिलहाल उनके पास कोई माइनिंग लीज नहीं है। इसके बाद सुनवाई की तिथि 31 मई तय की गई थी, जिसमें अब फिर से तब्दीली की गई है। इस घटनाक्रम के बाद से पूरे राज्य में सियासत का पारा चढ़ा हुआ है। आगे हेमंत सोरेन मुश्किल में पड़ सकते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। एमटेक के लिए IIT ISM ने सेकेंड कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। एमटेक के लिए IIT ISM ने अपना सेकेंड कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया है। IIT ISM के एमटेक प्रोग्राम में नामांकन के लिए जारी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए कट ऑफ मार्क्स जारी किया गया है। सबसे अधिक कट ऑफ मार्क्स 736 अंक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है। इसके बाद इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट 726 अंक, डेटा एनालिस्ट 714 अंक, सिविल इंजीनियरिंग 658 अंक, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 689 अंक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस 629 अंक, माइनिंग मशीनरी 611 अंक, अर्थक्वेक साइंस 580 अंक, केमिकल इंजीनियरिंग 440 अंक, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड इंजीनियरिंग 550 अंक, माइनिंग इंजीनियरिंग 448 अंक, फ्यूल मिनरल्स एंड मेट्रोलॉजिकल 390 अंक और सबसे कम पेट्रोलियम इंजीनियरिंग 343 अंक है। कोयलांचल लाइव डेस्क। जमशेदपुर के उलिडी थाना अंतर्गत हिलवी कॉलोनी से सटे एक टायर गोदाम में देर रात आग लग गई है। देखते ही देखते आग ने विकराल रुख अख्तियार कर लिया। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही झारखंड अग्निशमन विभाग, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचकर घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतना विकराल रूप ले लिया था कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त आग लगी की घटना घटी उस वक्त गोदाम बंद था। फिलहाल आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है ताकि नुकसान कम से कम हो। सुबह 5:30 बजे मुझे सूचना मिली कि NH-33 रतन टाटा जी के टायर के गोदाम में भीषण आग लगी और यहाँ दमकल गाड़ियाँ रात से ही लगी हुई आग बुझाने में, लेकिन नाकाम रही हैं अभी तक। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसा कभी भीषण आग शहर के बीचों बीच लगेगा तो उसके लिए कोई आपके पास व्यवस्था नहीं है कि जो आग को जल्द से जल्द बुझाया जा सके। आप देख रहे हैं कि आग 12 बजे से लगी और जैसा उस समय स्थिति था वैसा अभी भी स्थिति है। तो प्रशासन को इसमें जगना चाहिए, किस तरह ये आग बुझे इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ना तो यहाँ प्रशासन की कोई गाड़ी दिख रही है, फिर दमकल के लोग लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कितने लोग का सूचना मिला करीब 12 साढ़े 12 बजे और उस समय से हम लोग लगातार प्रयास हैं। 2 गाड़ी हमारा मानगो का, 2 गाड़ी गोलमुरी का, 1 गाड़ी आदिपुर का, 5 गाड़ी हमारा झारखंड सरकार का काम कर रहा है और 2 गाड़ी टाटा कंपनी का। कितने बजे से आप लोग आए हुए हैं यहाँ पे? हम लोग को सूचना मिला और तुरंत एकदम रिस्पॉन्स टाइम। कितना समय हुआ होगा? मोटा मोटी 12 साढ़े 12 बजे आग लगी है और उस समय से हम लोग यहीं पे हैं। भारतीय मॉनसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर जाने वाली हवाओं पर आधारित है। भारतीय मॉनसून हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से हिमालय की ओर जाने वाली हवाओं पर आधारित है।
जब ये हवाएं भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर पश्चिमी घाट से टकराती हैं, तो भारत तथा आसपास के देशों में भारी वर्षा होती है। यही दक्षिणी पश्चिमी मानसून अब भारत में एंट्री करने वाला है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार 2 से 3 दिन के अंदर केरल में मानसून की एंट्री होने वाली है और इसके संकेत भी मिलना शुरू हो गए हैं। केरल के आकाश में मानसून पूर्व के बादल बन चुके हैं, इस लिहाजा से 10 जून के आसपास झारखंड में भी मानसून सक्रिय हो सकता है। रांची स्थित मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार 2 जून तक राज्य के कई हिस्सों में हल्के माध्यम दर्जे की वर्षा होगी। फिलहाल थोड़ी बारिश के बाद राज्य के करीब करीब सभी जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे चल रहा है। कोयलांचल लाइव डेस्क। एक अनार दो बीमार की कहानी तो आपने सुनी होगी। इसी तरह की कहानी जामताड़ा से सामने आई है। प्यार कभी कभी मजे के साथ साथ कैसे सजा बन जाता है, देखिए गिरिडीह से हमारी यह रिपोर्ट। कहते हैं एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। सो साकेत नामक एक युवक को फेसबुक के जरिए प्यार हो गया। प्यार भी हुआ तो एक नवविवाहिता से। अब प्यार वैज्ञानिकों के अनुसार ठहरा एक केमिकल लोचा। सो प्यार के केमिकल लोचा ने अंततः जो हाल साकेत का किया, उसे सजा कहें या मजा, आप खुद तय कीजिए। दरअसल प्यार में घायल ये युवक है साकेत। जनाब बिहार के नवादा जिले के रहने वाले हैं और फेसबुक पर प्यार ढूंढते ढूंढते इन्हें प्यार का मजा तब मिला जबकि फेसबुक पर इनकी मुलाकात एक नई शादी हुई एक युवती से हो गई। बस फिर क्या था, जवान पूर्णिया पहुंच गया और युवती को भगाकर रामगढ़ के राजरप्पा में अपने दोस्त के घर पर रखा। इधर नवविवाहिता के पिता ने साकेत पर स्थानीय कस्बा थाना में अपहरण का केस दर्ज करवाकर पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने युवक का कॉल ट्रेस कर उसे और युवती को राजरप्पा में दोस्त के घर से धर दबोचा और शनिवार उन्हें पूर्णिया ले जाने के लिए रवाना हुई। इसी क्रम में गिरिडीह के कचहरी रोड स्थित निखर होटल में रुककर सभी खाना खा रहे थे कि युवक ने मौका ताड़कर अचानक भागना शुरू कर दिया। हक्का बक्का पुलिस भी पीछे पीछे दौड़ी और आरोपी युवक को दबोचने का प्रयास किया, लेकिन फिर से पकड़े जाने के डर से प्रेम में पागल युवक तेज गति से भागते हुए मकतपुर रोड के SBI बैंक की गली में घुस गया। पुलिस भी पीछे पीछे चोर चोर चिल्लाते हुए दौड़ लगा रही थी। तभी स्थानीय लोगों के प्रयास से युवक पकड़ा गया और इस तरह युवक के फेसबुकिया प्रेम का मजा सजा में बदल गया। कोयलांचल लाइव डेस्क। विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ गिरिडीह से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नरेश। नरेश, पूरा मामला क्या है? जी मैं बता दूं, ये पूर्णिया का मामला है। पूर्णिया का एक नवविवाहिता का अपहरण हुआ था। अपहरण केस का उनके जो परिजन है वो अपहरण का मामला दर्ज किया था पूर्णिया का कस्बे थाना में। और उसी बीच में वो जो लड़की है, लड़की को भगा करके लेके आया था आपका रजरप्पा में, और रजरप्पा रामगढ़ के इलाका में पड़ता है। और लड़का जो था वो गिरिडीह का रहने वाला था। दरअसल वो जो प्रेमी था, प्रेमी को रामगढ़ में ही रखा था। उसके बाद जब पुलिस छापामारी के दौरान जब वहां तक पहुंचा पुलिस, वहां से फिर लोग फरार हुआ। फरार होने के बाद गिरिडीह में दरअसल पकड़ाया। और संजोग ये था कि पुलिस जिस होटल में खाना खाने के लिए रुकी, उसी होटल में वो जो युवक है जिसके गिरफ्तारी को लेकर के लगातार छापामारी जो पुलिस कर रही थी, और संजोग था कि उसी खा रहा था। इसी बीच में पुलिस को शक लगा और पुलिस शक के आधार पे उसको खदेड़ा और खदेड़ने के बाद जाकर के उसको पकड़ा। तब खुलासा हुआ कि वाकई में यही लड़का था जिसके कारण से हम लोग परेशान थे। और पूर्णिया का पुलिस कस्बे थाना का पुलिस जो आकर के गिरफ्तार करके अपने जिला जो है पूर्णिया जिला वो लेके चले गए। जी, गिरफ्तार व्यक्ति पर पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? जी, उस पर तो अपहरण का मामला था और अपहरण के मामले के लेकर के लगातार छापामारी कर रही थी। रामगढ़ में भी किया था
और रजरप्पा का इलाका जो वहां पर भी किया था। जिस तरह से लोकेशन के तहत पुलिस जो है छापामारी कर रही थी। संजोग था कि गिरिडीह का जो निखर होटल है उसी होटल में जो होटल है उसी होटल का मालिक भी वो वहीं पे था और जिस जगह पे पुलिस रुकी हुई थी, पुलिस खाना खाने के लिए रुक गई, उसी के दौरान पता चला, जिसके कारण से उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके अपने इलाके ले गया है। अब देखना यह है कि उसके साथ क्या कार्रवाई हो रही है, नहीं हो रही है, ये तो देखने वाली बात है जी। इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ।